बैठे हुए सभी लोग, प्रशासनिक रूप से जिनकी सेवाएं हैं, सामने बैठे मेरे प्यारे स्वयंसेवक भाइयों और बहनों, आप लोग मुझे शायद तक तो पहचानते होंगे, शायद तक तो आप लोगों ने मुझे देखा होगा। कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो मुझे जानते हैं? हाथ खड़ा करें। अच्छा, ठीक बात है। आपने मुझे गाते हुए देखा है, बोलते हुए कभी नहीं देखा होगा। मैं अभी आनंद जी वैसा को यही कह रहा था, मैंने कि इतने सारे लोग आए हैं, सब लोग सामने बैठे हैं और इन सभी लोगों ने मुझे ढोलक तबले के साथ में और वाद्य यंत्रों के साथ में कहीं न कहीं भजन या देशभक्ति गीत गाते हुए देखा होगा, लेकिन भाषण देते हुए इन लोगों ने मुझे कभी देखा नहीं है। इन लोगों ने नहीं देखा, मैंने खुद को भी कभी नहीं देखा भाषण देते हुए। परंतु आज मेरा ये सौभाग्य है, मेरे ये भाग्य में एक बहुत सुंदर ये आज का दिन लिखा हुआ है कि योगना की इस दिव्य धरती पर, जहां पर मेवाड़ की संस्थापना का दौर से बप्पा रावल के इतिहास से जुड़ा हुआ ये गांव, जो सदियों से अपनी ऐतिहासिक धरोहर लिए यहाँ पर स्थापित है। मुझे बहुत वर्षों के बाद में अरावली की इन पहाड़ियों में यहाँ पर आप सभी लोगों ने याद किया, आप सभी लोगों ने मुझे बुलाया, इसलिए मैं आप सभी लोगों के दर्शन के लिए आया हूँ। विराजमान सभी की आत्मा में परमात्मा के उस बिंदु को प्रणाम करता हूँ जहाँ से हमारे जीवन की ज्योत चलती है। ऐसे आप सभी के अंदर उस परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आप लोगों को कोई बहुत गहरी बातें तो नहीं बता पाऊंगा, पर जो मैंने पिछले 20-22 वर्षों में मंच के माध्यम से जो कार्य किया है, या बाल स्वयंसेवक के रूप में लगभग 1990 के समय में मेरे पिताजी संघ के प्रचारक रहे। आपातकाल के समय वो प्रचारक थे और उसके बाद में जब वो घर लौटे तो उसके बाद में 1980 में मेरा जन्म हुआ। 4 वर्ष की आयु में लगभग मैं स्वयंसेवक बन गया था। लगभग आप समझिए 84-85 के समय मैं शाखा जाना शुरू हो गया था। 84 से लगाकर 95 तक में 95 में मेरा प्रथम वर्ष हुआ। विद्या मंदिर का मैं विद्यार्थी रहा, आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ा। 10 साल की मेरी नियमित स्वयंसेवक की मेरी यात्रा रही। उसके बाद में मैं नियमित नहीं रहा, लेकिन 10 साल के उस सफर में अभी जब शारीरिक प्रदर्शन हो रहा था तो मैं खुद के उस रूप को कुछ स्वयंसेवकों में देख रहा था। शारीरिक प्रदर्शन में तरुण भी थे तो बाल स्वयंसेवक भी थे, और ये सबसे छोटा जो स्वयंसेवक है ये बहुत ऊर्जावान था। इसने अपनी पूरी भूमिकाएं सभी जगह निभाई। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजा के एक बार उनको आशीर्वाद दें। मित्रों, आज के इस आयोजन के पीछे एक बड़ा हेतु है। हम बहुत अधिक भीड़ में नहीं हैं, हम बहुत अधिक संख्या में नहीं हैं, परंतु जितने लोग हैं वो बहुत पर्याप्त है और वो पर्याप्त लोग बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है और संघ का भी ऐसा ही मानना है। क्योंकि 1925 में केशवराव बलिराम डॉक्टर हेडगेवार जी ने मात्र 2-3-4 लोगों को लेके नागपुर में इस कार्य को प्रारंभ किया था। तो कई लोगों ने कहा कि MBBS करने के बाद में भी इस आयु में भी डॉक्टर साहब जो हैं वो पागल तो नहीं हो गए, 4 लड़कों को लेके ये देश को संगठित करने चले हैं। तो विभिन्न प्रकार के आरोप और विभिन्न प्रकार की बातें डॉक्टर साहब के लिए करी गई, पर डॉक्टर साहब को 100 साल के बाद का भारत दिखाई दे रहा था उन 4 बालकों में। संघ के संस्थापना के पीछे डॉक्टर साहब का एक बहुत लंबा मंतव्य था, जो करीब करीब हम लगभग 100 वर्ष के करीब पहुंच गए हैं। 2 वर्ष अभी घट रहे हैं। तो एक विशाल विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप में खड़ा हुआ है। बचपन से जो बीजारोपण जो हमको विद्यालय में पढ़ाया जाता है, बचपन से जो हमारे अंदर जो विषय भरे जाते हैं, वो विषय जो है आगे जीवन में हमारे लिए, वो संस्कार जो है वो आगे हमारे स्वयं के विकास के लिए या समाज के उत्थान के लिए, उन सारी बातों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है।
आप में से बहुत सारे ऐसे युवा बैठे होंगे जिनकी संघ आयु 2 वर्ष होगी। कई ऐसे भी स्वयंसेवक होंगे जो 1 साल से जुड़े होंगे। कोई स्वयंसेवक ऐसे भी होंगे जो 25 वर्षों से इस कार्य को कर रहे हैं। कई स्वयंसेवक ऐसे होंगे जो पिछले 7-8 साल से कर रहे हैं। लेकिन जिसने एक बार नमस्ते सदा वत्सले इस भगवत ध्वज के सामने जिसने गा लिया, डॉक्टर साहब ये कहते थे कि जो एक बार शाखा आ गया फिर वो ये कभी नहीं कहेगा कि मैं स्वयंसेवक था, क्योंकि एक बार जिसने इस परम पवित्र भगवे के सामने जिन्होंने एक बार नमस्ते सदा वत्सले कह दिया, वो फिर पूरी उम्र के लिए स्वयंसेवक हो गया। वो स्वयंसेवक था कभी नहीं हो सकता। कई बार ये कहा जाता है कि मैं भी संघ का स्वयंसेवक था, तो उनको टोका जाता है, उनको कहा जाता है कि भाई जिसने एक बार जो शाखा चला गया वो कभी था नहीं हो सकता, वो है। तो ऐसी एक बहुत बड़ी परिकल्पना जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर की गई। मैंने एक उदाहरण सुना है कि जब देश में आपातकाल था और जयनारायण लोकनारायण जयप्रकाश जी एक संघ के कार्यक्रम में आए, तो अमूमन संघ के जब बैठकें होती है तो उसमें संघ प्रवेश या संघ आयु या इस प्रकार से परिचय के माध्यम से पूछा जाता है, वो कहा जाता है। तो जयप्रकाश जी को ये बात समझ में नहीं है। किसी ने कहा कि मेरी संघ आयु ये है, किसी ने कहा मेरी संघ आयु ये है। तो उन्होंने पूछा फिर उस कार्यक्रम में कि भी ये संघ आयु बता रहे थे, इसका क्या अर्थ होता है। तो उनको बताया गया कि इतने वर्षों से ये जो है इस कार्य को कर रहा है। उनको बड़ा अचंभा हुआ कि कोई एक व्यक्ति इतने लंबे समय तक एक ही कार्य को, एक ही संगठन को, एक ही विषय को कर सकता है क्या। लेकिन हमारी संघ की इतनी बड़ी परिकल्पना है कि एक बार जुड़ने के बाद में व्यक्ति जो है व्यक्ति निर्माण को लेके और आगे समाज के निर्माण को लेके एक बहुत बड़ा सपना जो देखा गया था आज साकार हुआ, और वो साकार होने में 100 वर्ष होने को आए हैं। मैं उसकी अग्रिम बधाई देता हूं। मित्रों, ये जनजातीय क्षेत्र माना जाता है, पहाड़ी अरावली की इन पहाड़ियों में हमारे समाज का जो मूल जो स्थान है, हमारे समाज को विकास करने का, हमारे मानव संतति और भारत के हिंदू परंपरा को, सत्य सनातन वैदिक परंपरा की मूल उत्पत्ति का जो केंद्र है, वो केंद्र जो अरावली की इन पहाड़ियों में बसता है, जिनको हम जनजातीय कहते हैं। हम आम भाषा में उनको जनजातीय कहते हैं, लेकिन हम अपनी भाषा में कहें तो हमारे इस वैदिक परंपरा और वैदिक संस्कृति के जो मूल उत्थान के जो मूल पुरुष हुए, वो सारे मूल पुरुष इन्हीं क्षेत्रों से हुए हैं। हमारी संस्कृति की मूल स्थापना जो हुई है वो इस क्षेत्रों से हुई है। और रामायण को यदि मैं याद करूं, रामायण काल को याद करूं, तो आप सभी बहुत गहराई से सुनना मित्रों कि माता कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को राजा बनाना, इसलिए राजा दशरथ से जो वरदान उनका बाकी था, वो जो पहले का, वो उन्होंने वरदान जो है वो बाद में मांग लिया। और भगवान श्री राम जो हैं वो राम नहीं थे, वो राजा दशरथ के पुत्र राजकुमार राम के रूप में जाने जाते थे। तो कैकेयी ने दासी मंथरा के भड़काने के कारण से अपने पति से वचन मांग लिया कि मेरा एक वचन बाकी है जो आपने बहुत पहले दिया था, और वो वचन जो है अब मैं चाहती हूं कि वो वचन आप मेरा पूरा करें। तो राजा दशरथ ने सामान्य रूप से सोचा कि कुछ भी मांग लेगी तो मैं दे दूंगा। कैकेयी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि आपका ज्येष्ठ पुत्र राम जो है वो 14 वर्ष के लिए वनवास में जाए। राजा दशरथ इस बात को समझ नहीं पाए कि 14 वर्ष के वनवास के लिए ऐसा क्यों कहा गया, पर वचन देना था तो राजा दशरथ व्याकुल थे, उनको परिस्थिति वश उनको ये वचन देना पड़ा। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास उनके पिता ने दे दिया। जब ये सूचना अवध और अवध के आसपास के क्षेत्रों में फैली, तो राजकुमार से जो प्रेम करते थे वो सारे लोग जो हैं बड़े व्यथित हो गए, दुखी हो गए, और सब लोगों ने कहा कि बहुत बुरा हुआ, बहुत वेदना वाली बात है, बहुत व्यथा होने वाली बात है कि इतने सुकोमल राजकुमार जो फूलों पर चलते हैं, जिनके आगे पीछे दास दासियां उनकी सेवा में लगी रहती है, इतने से कोमल से पांव, इतने कोमल से हाथ, ऐसे राजकुमार को इतने कठोर दंड को क्यों दिया गया। और सभी लोगों ने चर्चा ये की। मित्रों, मेरा कहने का भाव ये समझना कि अयोध्या के राजकुमार राम को जो है वनवास हो गया है,
कई लोगों ने कहा कि राजा दशरथ ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम को वनवास का आदेश दे दिया है। कई लोगों ने कहा कि राम जो है अब जंगल में जाएंगे। किसी ने ये नहीं कहा कि भगवान राम अब जंगल में जाएंगे। भगवान मैया सीता और लक्ष्मण जी वनवास अपने पिता का आदेश टाल न पाए, उनको अपने पिता का आदेश सिरोधार्य करके जंगल में ऐसे बीहड़ों में, जैसे ये पर्वतमालाएं हैं बीहड़ है, इस प्रकार के जंगल में भगवान श्री राम चले गए। परंतु जब भगवान ने जंगल और उस वनवास काल में देखा कि भारत का, इस आर्यव्रत का मूल जो संस्कृति का उत्थान है, जिसके कारण से हम राजा हैं या हम राजकुमार हैं, जिन लोगों के कारण से हम राजा हैं, जिन लोगों के कारण से हम महलों में रहते हैं, जिन लोगों के कारण से दुनिया हमारे पिता को महाराजा मानती है या हमको राजा मानती है, वो समाज तो यहां बसता है, जो कहीं नदी के किनारे है, कहीं झीलों के किनारे है, कहीं वो घने पेड़ पौधों के नीचे रहते हैं, कहीं वो पेड़ पत्तों को बांध के अपने जीवन व्यापन करते हैं, कहीं पर वो पेड़ पौधा और वनस्पति को खाकर अपना जीवन व्यापन करते हैं, कहीं पर आस्थाओं की सेवाओं की, गौ माता की सेवा करके हम तक दूध पहुंचाते हैं, कई बार अनाज उगाकर हम तक अनाज पहुंचाते हैं। वास्तविक रूप से हमारे राज परिवार को पालने वाले लोग तो ये हैं। भगवान की जब रुचि ऐसे बीहड़ों में, ऐसे जंगलों में रहने वाले लोगों के साथ में सब उनकी राम की जब रुचि बढ़ी, तो भगवान ने धीरे 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 उन लोगों को अपने करीब लाया, उनको स्नेह दिया। और जंगलों में रहने वाले लोगों को जब महलों के राजकुमार जब उनके आकर पास में भोजन करते हैं, उनके साथ में रहते हैं, उनके माथे पर हाथ फेर के ये पूछते कि तुम कैसे हो, तुम्हारे को कोई दुख है क्या, तुमको कोई तकलीफ है क्या, तो उन लोगों के लिए तो वो भगवान से बड़ा कुछ हो नहीं सकता। मित्रों, शबरी के झूठे बेर, शबरी जाति की भीलनी थी, वो नायक थी, लोग उसकी मजाक उड़ाते थे कि तू उस व्यक्ति का इंतजार कर रही है जो महलों में रहता है, जो हर समय फूलों के साथ में फूल जैसी सैयाओं पर रहता है, जिनके आगे पीछे तो दास दासियां घूमती है। शबरी तू पागल हो गई है, ऐसा राजकुमार तेरी कुटिया पर नहीं आने वाला। शबरी हमेशा सुबह उठती, अपने घर के आंगन के कुटिया को झाड़ू लगा के उसको साफ करती, सुबह से शाम हो जाती, फिर लोग उसकी हंसी उड़ाते, उसकी मजाक उड़ाते, देख तेरी शक्ल देख, तो कितनी काली है, तो कितनी बदसूरत है, तो कितनी कुरूप है, और तू कल्पना किसकी करके बैठी है कि राम जो है वो तेरी कुटिया पर आए। सूरज उगे ने मारी उगती आशा, पण संध्या ढले माने मिलती निराशा, रात दिवस माने सूझे नहीं काम, और म्हारी झोंपड़ियां आओ म्हारा। बोलो आप सभी लोग एक बार, आओ झोंपड़ियां आओ म्हारा। पीछे वाले सभी स्वयंसेवक माताएं मेरे सभी लोग बोलो, भारी झोंपड़ियां आओ म्हारा। और इसी मजाक मजाक में शबरी जो है व्यतीत होती गई, लेकिन शबरी के अंदर का जो था विश्वास था मित्रों, वो कभी नहीं डगमगाया। और एक दिन सुबह का समय था, प्रभु श्री राम जो हैं लक्ष्मण जी सहित, मैया जानकी सहित शबरी की कुटिया के आगे पहुंच गए। तो जब शबरी ने भगवान को देखा तो आसपास के लोगों को यह विश्वास हो गया कि देखिए इसका जो विश्वास है वो कितना अटल है। भगवान ऐसे वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित जिनको माना जाता था, जो समाज के मुख्य सूत्रधार लोग थे, लेकिन समाज के जो तथाकथित जो लोग थे, तोड़ने वाले जो लोग थे, उन्होंने उनको वंचित, दलित और ऐसे जिन लोगों को शोषित माना गया, जिनको समाज का सबसे पीछे के आरे का माना गया, भगवान ने ऐसे निषाद राज को गले लगाया, भगवान ने ऐसे वंचित सुग्रीव को गले लगाया, और भगवान ने जंगल में रहने वाले उन जीव जंतुओं को प्रेम दिया, भगवान ने उस गरुड़ जी को प्रेम दिया, भगवान ने नल नील को, ऐसे वानरों को प्रेम दिया। और 14 वर्ष की यात्रा में पूरे देश भर में, यहां से लगाकर लंका तक जो लोग मिले, भगवान ने उनको गले लगाया, और उन सारे लोगों ने मिलकर भगवान के उस कार्य को किया। हनुमान जी ने मैया सीता का पता लगाया, सारी वानर सेना ने मिलकर रावण की अक्षौणी सेना से सारा युद्ध
जो लड़ा वो भगवान ने उस वानर सेना और उन वनवासी लोगों के साथ में, जिनके पास में बहुत आधुनिक को कुछ नहीं था। अभी हमने शस्त्र पूजन किया, कुछ शस्त्र पड़े हैं ऐसे वहां पर जो बिल्कुल ही पुराने हैं, लेकिन उन शस्त्रों के साथ में स्वर्णमयी लंका, जिसको शिव का वरदान था, जिनके पास में अस्त्रों शस्त्रों की कमी नहीं थी, सोने की लंका के रावण के साथ में उन वनवासी लोगों ने भगवान के उस युद्ध को जीताया और जानकी मैया का को वापस लेकर जब भगवान अयोध्या आए, मैंने कहा कि जब वो गए थे, मैंने क्या कहा आपको, यदि याद हो तो बताएं, गए थे तो वो जब गए थे वो सिर्फ राम थे, वो गए थे तो राजकुमार राम थे, वो जब गए थे तो अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम थे। लेकिन मित्रों, जब ऐसे वनवासी लोगों के साथ में ऐसे शोषित पीड़ित समाज के दर्द को जिन्होंने अपनाया, जिन्होंने उनको गले लगाया, और 14 वर्ष के बाद में जब वो वापस अयोध्या लौटे तो उनके पीछे चलने वाले वही लोग नारे लगा रहे थे, वही लोग जयघोष कर रहे थे, वही लोग उद्घोष कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अवध नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। तो राम को भगवान किसने बनाया? बताइए आप, किसने बनाया? किसने बनाया? आप जो सामने जो लोग बैठे हो ना, इन पहाड़ियों में रहने वाले लोग, भगवान को राम जो है आप लोगों ने बनाया। बप्पा रावल से जुड़ा हुआ ये ओगना गांव है। मैं इतिहास पढ़ रहा था कल, जब मुझे इस कार्यक्रम की सूचना हुई। श्रीवर्धन जी भाई साहब अपने संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं, तो मैंने जब प्रथम वर्ष किया था तो वो हमारे घोष प्रमुख थे भाई साहब। पाली में मैंने प्रथम वर्ष किया तो उस समय वो फौजी जैसा उनका जीवन था, तो घोष वादक अभी जा रहे थे तो मैं अगली पंक्ति में खड़ा था और बहुत धूप थी, तो समापन का दिन था, बड़ी धूप थी, तो मैं थक गया, थोड़ा डेढ़ टांग पे खड़ा हो गया, मतलब एक पांव लटका दिया मैंने। उनके हाथ में घोष दंड था। शिववर्धन जी ने थोड़ा पीछे देखा तो मुझे टेढ़ा खड़ा देखा, तो बड़े गुस्से से घोष दंड उन्होंने मुझे मार दिया। तो वहीं मेरे हाथ में जो है खून आया, लेकिन फिर मैं हिला नहीं, फिर मैं सीधा सीधा वहां पे खड़ा रहा। तो उस दिन से श्रीवर्धन जी का मुझे बड़ा स्नेह मिला। इस कार्यक्रम के आने के लिए मुझे श्रीवर्धन जी भाई साहब ने आदेश किया था कि ओगना में आपको जाना है प्रकाश जी और आपको भाषण देना है। मैंने कहा भाई साहब मैंने भाषण तो दिया नहीं कभी, मैं तो गाने वाला व्यक्ति हूँ, तो आप कहें तो मैं तो भजन संध्या कर दूं वहां पर। तो बोले कि इस बार भजन संध्या नहीं, आपका प्रयोग किया जाएगा कि आप ठीक ठाक वहां पे सही उतरते हो कि नहीं उतरते हो, वहां के लोगों के मन में जमते हो कि नहीं जमते हो। जम गए तो फिर आपको भजन संध्या के लिए बुलाएंगे। तो मैं आज जमने के लिए आया हूं, थोड़ा आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करेंगे। बप्पा रावल के जीवन को हमने जब पढ़ा, मैं कल पढ़ रहा था, तो उसमें ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर नायक समाज के छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, यानी छोटे छोटे कुनबे में नायक यानी भील समाज के जो है वो सरदार अपने अपने कुनबे अपने अपने कबीलों के साथ में यहाँ पर बिखराव में इन पहाड़ियों में रहा करते थे और भगवान की भक्ति करते थे, गौ माता की सेवा करते थे। बप्पा रावल ने जब मेवाड़ की संस्थापना की सोची तो उन छोटे छोटे सरदारों ने मिलकर मेवाड़ की संस्थापना में अपना बड़ा सहयोग दिया। कालांतर में धीरे धीरे जैसे जैसे दुनिया प्रगति करती गई तो लगभग इस देश को तोड़ने के लिए, समाज को विकृत करने के लिए लगभग बहुत लंबे समय से, लगभग 14 वर्षों से पूरे विश्व के लोग भारत को तोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करते रहे। और उसमें जो है सबसे ज्यादा जो है उन लोगों ने जिन लोगों को साधा या जिन लोगों को तोड़ने का प्रयास किया वो वनवासी क्षेत्र में रहने वाले भोले भाले हमारे जो एकदम सीधे मन के, सरल मन के जो लोग हैं। क्योंकि शहर में जाने के बाद में चमक आ जाती है, कुछ पैसों की चमक आ जाती है, कुछ पढ़ाई की चमक आ जाती है, कुछ शहर के वातावरण की चमक आ जाती है, तो हमारे मन का जो भोला भगवान का रूप जो है वो कहीं न कहीं बिखर जाता है, वो कहीं न कहीं विकृत हो जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि गांव और जंगल में, बीहड़ों में, इन आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका जो राम है वो उनके साथ में रहता है, क्योंकि वो कुछ देखते नहीं दुनिया का, उनको उनके पूर्वजों ने जो बताया है, जो विधि बताई है, उसी विधि में उस राम को देखते हैं और वो निश्चल, निष्कपट,
और किसी भी प्रकार की दुर्भावनाओं से रहित वो अपने जीवन को जीते हैं। तो अमूमन तोड़ने का प्रयास कहां किया जाता है, जहां पर सरलता लगती है। संगठन जब थोड़ा नहीं होता है तो लोग जो उसका फायदा उठाते, और अज्ञानता या अशिक्षा के कारण से भी ये कार्य जो है वो होता है। इस देश में मुगल आए, उन्होंने समाज को तोड़ा। इस देश में हूण आए, कुषाण आए, इस देश में पुर्तगाली लोग आए, इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी दुष्ट कंपनी आई। जो ईसाई लोग थे वो उस समय के आए हुए अभी तक इस देश को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो हम लोगों ने, डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना के पीछे एक बड़ा सपना देखा था, क्योंकि राम और रावण ये जो दो नाम हैं, ये मनुष्यों के तो नाम हैं, ये शरीर के तो नाम हैं, लेकिन ये दो प्रवृत्तियां हैं मित्रों, ये दो प्रवृत्तियां हैं, दो प्रकृतियां हैं। वो आदि अनादि युगों से दैत्य और देव जो प्रवृत्तियां हैं वो चली आ रही है, चलेगी और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन इस तोड़ने के बीच में जोड़ने का जो काम है, वो काम जो है, ये सफेद कमीज पहने हुए, ये टोपी लगाए हुए हमारे जो स्वयंसेवक हैं, ये जोड़ने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर आपको तोड़ा जाएगा, आपको ये कहा जाएगा कि आपकी तो कोई वैल्यू नहीं है, आपकी तो समाज में कहीं स्थान नहीं है, आप तो फालतू में इनकी सेवा है, आपको तो शूद्र माना जाता है, आपको तो इनके सेवक माना जाता है, आपके तो देवी देवता है ही नहीं, देवी देवता सारे मंदिर में इनके पास में, आपको तो अधिकार ही नहीं है, आपको तो अच्छे कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं है, आपके पास में यदि होता तो आपके पास में पैसा होता, ये लोग चाहते ही नहीं है आगे बढ़े। इस प्रकार से बहुत सारे षड्यंत्रों के साथ में समाज को तोड़ने के अलग अलग प्रयत्न किए गए, कई बार यातनाएं दे के प्रयत्न किए गए। सिख पंथ के 10वें धर्मगुरु, आप लोगों ने नाम सुना है, क्या था उनका नाम, बताइए आप में से कोई। गुरु गोविंद सिंह जी का नाम कितने लोगों ने सुना हुआ है, हाथ खड़ा करें। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह के बालकों के नाम क्या क्या थे, आप में से कितने लोगों को पता है? किसी को पता नहीं, एक हाथ ऊपर हुआ। मित्रों, जब गुरु गोविंद सिंह जी बलिदान हो गए तो उनके बालक जो थे उनका नाम था जोरावर सिंह और फतेह सिंह। एक 14 वर्ष के हैं, एक 10 वर्ष के, 11 वर्ष के हैं। और मुगलों ने कहा कि हमने तुम्हारे पिता को तो खत्म कर दिया, अब तुम हमारा धर्म स्वीकार कर लो, नहीं तो हम तुमको दीवार में जिंदा चुन लेंगे, हम तुमको तुम्हारे पिता के पास पहुंचा देंगे। बालक जोरावर सिंह, बालक फतेह सिंह ने अपने जीवन में ये अखंड प्रतिज्ञा की थी कि हम मर जाएंगे, हमारा खून बह जाएगा, लेकिन हम इस मुगलों के इस विधर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे और हमारे गुरुओं का जो बलिदान है उसको हम कलंकित नहीं कर सकते। और बहुत प्रयत्न करने के बाद में भी उन दोनों बालकों ने ये बात स्वीकार नहीं करी। मुगलों ने उनको डराने के लिए उनको बांध दिया और उनके चारों तरफ जो है ईंटें चुननी शुरू कर दी। धीरे धीरे जो ईंटें हैं वो ईंटें जब ऊपर आने लगी तो जोरावर सिंह बड़े थे तो उनकी थोड़ी हाइट बड़ी थी, उनकी लंबाई बड़ी थी। बालक जो फतेह सिंह है वो 10 वर्ष के थे तो उनकी हाइट छोटी थी, उनकी जो कद है उनका छोटा है। तो जब वो ईंटें जो है चुनते चुनते फतेह सिंह के मुंह तक आ गई तो जोरावर सिंह के आंखों में पानी आ गया कि भैया तुम मुझे दुर्बल कर रहे हो, तुम मुझे कमजोर कर रहे हो, तुम रोके मुझे कमजोर कर रहे हो। जोरावर सिंह के शब्द क्या थे आप बताइए कि भैया मैं उसके सामने आंखें तान के बोले कि तुम डरते हो और मुझे साथ में और घायल कर रहे हो, मुझे कायर बना रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो? मित्रों, जवाब ये था कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, मैं तुमसे 2 वर्ष बड़ा हूं, मैंने तुमसे 2 वर्ष आयु बड़ी देखी है, लेकिन मुझे इसलिए रोना आ रहा है कि मेरे से पहले तुम्हारी जान जाने वाली है, मैं तुमसे बड़ा हूं। यदि मैं बड़ा नहीं होता तो शायद जो मैं तुमसे पहले जाता, लेकिन तुम्हारा कद छोटा है इसलिए दीवार में तुम पहले चुने जा रहे हो। ये मित्रों, ये भाव जो है, ये भाव हमको लड़ना सिखाता है। ये भाव जो है उस प्रवृत्तियों के विरुद्ध खड़ा होना सिखाता है। मैं यहां पर जितने भी हमारे जनजाति या आदिवासी क्षेत्र से जितने भी मेरे भाई आए हैं या उनसे मिलने वाले लोग आए हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि समय बड़ा भीषण है,
और जिस प्रकार से भारत जो है पूरे विश्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, तो इस समय में चुनौतियां और बढ़ेगी, इस प्रकार के प्रयत्न और होंगे, विभिन्न प्रकार से समाज को तोड़ने के कार्य किए जाएंगे, विभिन्न प्रकार से षड्यंत्र होंगे, लेकिन हम सभी लोग एकजुट होकर अपनी उस महान इस वैदिक परंपरा को समझे कि जहां से नर से नारायण बनता है। हम भगवान ऐसे धरती पर किसी ने नहीं देखे, लेकिन मनुष्य रूप में भगवान के रूप में राम आए तो शबरी ने बेर खिला के उनको भगवान बना दिया। भगवान श्री कृष्ण आए तो सामान्य ग्वालों ने, सामान्य गौ माता के सेवकों ने, सामान्य जंगलों में रहने वाले लोगों ने उनको भगवान योगेश्वर कृष्ण बना दिया। सामान्य जीवन को जीने वाले लोगों को भगवान महाराणा प्रताप को जब आवश्यकता पड़ी तो राणा पूंजा ने अपना बलिदान दे दिया। जब मेवाड़ को आवश्यकता पड़ी तो स्वामी भक्त गुजरी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का अपना माथा कटवा दिया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं यदि कहने जाऊं तो ये जीवन भर तक भी पूरा नहीं होगा। मेरा आप सभी से विजयादशमी के इस पावन पर्व पर आज जिस प्रकार से ये शारीरिक प्रदर्शन हो रहा था और ये संगठनात्मक रूप से आपने इन सब संसों को देखा तो कुछ समय के लिए आपके मन में भी ऐसा जोश आया होगा कि इस प्रकार का यदि हमारा संगठन रहे तो कोई कुत्ता हमारे समाज की तरफ नहीं देख सकता, कोई भी प्रकार की षड्यंत्र शक्ति हमारे समाज को नहीं तोड़ पाएगी, हमारे किसी भी प्रकार के सपने को वो धूमिल नहीं कर सकती। तो बस लकड़ियों का जब बड़ा भारा होता है मित्रों, एक एक लकड़ी तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन उस लकड़ियों की गठरी बना दी जाए तो किसी की औकात नहीं कि उस गठरी को कोई तोड़ सके। आप सभी से अनुरोध है कि विजय उत्सव है, भगवान श्री राम ने रावण का बुराइयों का अंत करके राम राज्य की स्थापना करी थी, उसी की याद में ये त्योहार मनाया जाता है। संघ की स्थापना भी इसी दिन हुई और अब दीपावली आने वाली है तो भगवान श्री राम अयोध्या की तरफ निकल चुके हैं। इस बार की दीपावली जो है वो पूरे विश्व में भारत की कोरोना की सबसे बड़ी जीत की दीपावली होने वाली है। कोरोना के भीषण कालखंड में अभी भी विश्व के लोग जूझ रहे हैं, लेकिन भारत की योग शक्ति और हमारे इस जंगलों में पाई जाने वाली जड़ी बूटी वनस्पति, हमारे यहाँ पाए जाने वाला ये शुद्ध जल, हमारे यहाँ होने वाला ये योग प्रदर्शन, हमारे यहाँ का अध्यात्म ने कोरोना से हमको मुक्त करके जबरदस्त दीपावली के लिए हमको आगे प्रेरित किया है। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले पधारे हुए सभी महानुभावों का इसी बात को कह के कि आप अपने जीवन में देश के प्रति स्वयं करें और स्वयं आगे प्रेरित करें। आप इन जंगलों में जाएं जहां पर आपको लगता है कि यहां पर धर्मांतरण का कार्य हो रहा है, जहां पर आपको लगता है कि उन इस दुष्ट ईसाइयों के द्वारा हमारे भोले भाले हमारे भाइयों को बरगलाया जा रहा है, हमारे समाज को तोड़ा जा रहा है, कहीं पर मंदिर मठ और उस परंपरा से जुड़े हुए लोगों को विमुक्त करके उनके हाथ में बाइबल दी जा रही है, उनके गले में क्रॉस लटकाया जा रहा है, थानाराम नाम के आदमी को थॉमस बनाया जा रहा है। ऐसी पूरी संभावनाओं का हम प्रतिकार करते हैं और आप सभी से अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार का किसी भी प्रकार का षड्यंत्र इस अरावली की, इस मेवाड़ की इस सुंदर धरती को खराब नहीं करेगा। ऐसा संकल्प लेकर दोनों हाथों को उठाकर मां भारती का जय घोष करें और अपनी बात को पूरा करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।